हैदराबाद में नवनीत राणा का विवादित बयान सामने आया है। नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर हमला किया है। 15 सेकंड पुलिस हटी तो दोनों भाइयों का पता नहीं चलेगा। हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए आप मतदान करिए। ये तमाम बातें अपने भाषण में नवनीत राणा ने कहा है। ओवैसी के हैदराबाद गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बिना नाम लिए ओवैसी बंधुओं पर प्रहार किया। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। नवनीत राणा अकबरुद्दीन के पुराने विवादित बयान के आधार पर दे रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। इस बार मतदान अगर वोटिंग करना है तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। बीजेपी पर ओवैसी ने भी पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा इस बात का किया है कि हैदराबाद में एक बार फिर बीजेपी की हार होगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के कई इलाकों में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो 40 साल से यहाँ बीजेपी को हराते आ रहे हैं। 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही। 2014 में भी मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मजलिस का, पेट में दर्द नहीं जाता। सैम पित्रोदा की रंगभेदी टिप्पणी से घिरी कांग्रेस पर पीएम ने तल्ख टिप्पणी की है। सियासी घमासान के बाद पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा के इस बयान पर देश में सियासी हलचल मची। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि अपनी मर्जी से पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन पित्रोदा के इस्तीफे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। और वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया, विशेषतः पाकिस्तान ने भी जो हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, पाकिस्तान के समर्थन को भी अब तक गांधी परिवार ने ठुकराया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे, जिस पर राहुल गांधी ने
पीएम मोदी से जांच कराने के लिए कहा है। चौथे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर अडानी और अंबानी पर सियासत गर्म है। पीएम ने अडानी और अंबानी पर राहुल से सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी घबरा गए हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। इससे पहले पीएम मोदी ने पूछा था कि टेम्पो भरकर कांग्रेस के लिए नोट पहुंचे हैं क्या। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। और वहीं पाकिस्तान के कुछ नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर जो मेहरबानी दिखाई गई है, जो बयान दिया गया है, इस पर एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह ने तंज कसा। दरअसल गृहमंत्री महाराष्ट्र के जालना में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के राहुल गांधी प्रेम पर खुलासा किया। पाकिस्तान राहुल बाबा पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल बाबा का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा सवालिया निशान उठाते हैं। मोदी जी नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को मारते हैं, राहुल बाबा सवाल उठाते हैं। मोदी जी सीए लाते हैं, ये कहते हैं हम सीए वापिस ले लेंगे। और इसलिए पाकिस्तान का पूरा एजेंडा अगर भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। और मेरी बात याद रखना, भगवान न करे ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का काम, ये पाप एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली में ग्राउंड पर उतरी हुई हैं। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की क्या कुछ है तैयारी? और पीएम मोदी के हमलों पर टीवी 9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की। सुनिए। चुनाव लड़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? लड़वा रही हूँ चुनाव, फर्क क्या है? एक चीज ये कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह बाईपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाईपोल में आ सकती? तो वो आप बाईपोल में देखिएगा। अभी जब आप मंच पर थी तो राम कथा का जिक्र कर रही थी, राम और रावण की बात। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव, इसमें डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हों जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, डिफेंसिव वो हों जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हो? आप जो ये कह रही, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ मैं। हमेशा जब भी बात करती हूँ भगवान राम की करती हूँ। ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दें जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। जो लिखा है उस पर चर्चा करें, मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें। हमारे मैनिफेस्टो पे जो असलियत है कि हम रोजगार देंगे, इस पे डिबेट करें हमारे साथ, भैया के साथ डिबेट करें। प्रधानमंत्री जी, मैं चुनौती देती हूँ, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, इस देश की अर्थव्यवस्था पे करें। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल रायबरेली से भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप इटली शिफ्ट हो जाओ।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। चौथा चरण आते आते अब मुद्दे भी बदलने लगे हैं। सियासी दल एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी में बयानबाजी तेज होती जा रही है। राहुल ने जब से रायबरेली से नामांकन किया है तब से बीजेपी हमलावर है। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो इटली में शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से भी नहीं जीत पाएंगे। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ। एक ही जगह बाकी रही। राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रियंका गांधी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। रायबरेली में कल प्रियंका का अलग ही अंदाज नजर आया। रिपोर्ट देखिए। आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ऐसा अंदाज आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। गाड़ी पर खड़े होकर प्रियंका ने लोगों को संबोधित किया। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता ने, यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। प्रियंका रायबरेली के नब्ज पकड़ने में जुटी है। कल देर शाम नुक्कड़ सभा की। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने अपने मोबाइल की लाइटें जलाई और फिर उन्होंने सभा को संबोधित करना शुरू किया। सभा में बिना माइक के प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कुछ महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका इमोशनल अंदाज भी दिखा। कई महिलाओं से उनके घर जाकर मिली। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने प्रियंका को अपना दुखड़ा सुनाया। प्रियंका ने भी उनकी बातें सुनी। बुजुर्ग काफी देर बातें करती रही। घर मांगी थे, हमें लगा घर नहीं ना रहा था, कहाँ रही? बेटी बेटा है हमका, कोई बेटी बेटा नहीं, हमको घर चाहिए। क्या बोली दीदी? हाँ बोली थी परेशान न हो, घर मिले। चुनावी मैदान में नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दा है वो ये उठाया कि ये चुनाव जो इस बार का है वो राम भक्त और राम विरोधियों के बीच में। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी उठाया। कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंदे हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे इन्होंने पैसा वसूला, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पिछले 3 दिनों से कुलगाम में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के तीसरे दिन एक और आतंकी को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। कुलगाम में चल रही मुठभेड़ के तीसरे दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने तीसरे छिपे हुए आतंकवादी को भी मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर बासित डार को ढेर कर दिया था। इसके बाद भी इलाके में तलाशी अभियान जारी था, क्योंकि सुरक्षा बलों को शक था कि इलाके में कुछ और आतंकवादी छिपे हुए हैं। बुधवार को मारे गए आतंकी की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर ने बड़ा खुलासा किया है। लखनऊ जेल में पुलिस को दिए बयान में
उसने कहा कि अतीक अहमद के लिए जरूरी हो गया था उमेश पाल को मारना। जो लोग अब्बा से जुड़कर जमीन का धंधा करते थे, अब्बा के साथ जुड़े लोग धीरे धीरे उमेश के साथ जा रहे थे। नुकसान होने की वजह से अब्बा उमेश को मरवाना चाहते थे और उनकी बात को किसी ने नहीं काटा। ये कबूलनामा है लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर का। उमेश पाल हत्याकांड में धूमनगंज पुलिस ने लखनऊ जेल जाकर उससे पूछताछ की और उसका बयान लिया, जिसमें उमर ने कई खुलासे किए। उमर ने कहा कि उमेश पाल की वजह से अब्बा को बड़ा नुकसान हो रहा था। उमेश की लगातार पैरवी से अब्बा की जमानत खारिज हो रही थी। अब्बा के लिए उमेश को मरवाना जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या उमर अहमद की जानकारी में हुई थी। हत्याकांड से पहले मुठभेड़ में मारा गया अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम और सदाकत लखनऊ जेल में उससे मिलने गए थे। उन्होंने हत्याकांड की पूरी योजना उमर को बताई थी। इस बात को भी उमर ने कबूल किया है। नैनी जेल में बंद उमर के छोटे भाई अली का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। बिहार के गया में अज्ञात बदमाशों ने एक 72 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी, जबकि एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। गया के न्यू अबगेला पहाड़तली इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा हथियार से लैस अपराधी अचानक पहुंच गए। बदमाशों ने पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक 72 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गोली लग गई। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया। हर कोई इस वारदात से सहमा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश कर रही है। और देखिए, दिल्ली के तिलकनगर फायरिंग केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी दिल्ली में तिलकनगर के एक कार शोरूम पर हुई गोलीबारी की घटना में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी केतन ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि फायरिंग का मकसद डराना और दहशत फैलाना था। इस घटना के पीछे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया। आरोपी ने बताया कि उसे पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने फायरिंग करने और डराने के लिए कहा था। ये किसके? टोली हिमांशु भाऊ के कहने? अच्छा, क्या मारने का प्लान था या फिर? ना वैसे ही डराने के लिए। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि हरियाणा के एक शूटर की पहचान सन्नी गुर्जर के रूप में हुई है, जो सीधा विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर से संपर्क में था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी केतन को जेल भेज दिया है। केतन के साथ 2 और लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी, वो अभी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। गुजरात के नवसारी में यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट विभाग में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात के नवसारी में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नर्सरी विभाग में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठती नजर आई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक आग के चलते छात्रों को पढ़ाई के लिए अगले कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद अब तक 2 लोग लापता हैं। चारों तरफ रात का गुप्त अंधेरा है। झेलम नदी के किनारे अफरा तफरी मची है। एसडीआरएफ, जम्मू पुलिस और गोताखोरों की टीम जद्दोजहद में जुटी है। मकसद है उन लोगों को बचाना जो नाव हादसे के बाद लापता हो गए। बताया जाता है कि अवंतीपुरा के हटीवाड़ा क्षेत्र में 9 मजदूरों को लेकर आ रही एक नाव अचानक पलट गई। सभी काम से नदी के रास्ते लौट रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने हादसे के शिकार लोगों की चीखें सुनी, जिसके बाद लोग मदद को आगे आए। लोगों ने झेलम नदी से 7 लोगों को बाहर निकाला, उनकी जान बचाई, लेकिन 2 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। दोनों प्रवासी मजदूर बताए जाते हैं। 2 अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैं। वो दोनों नॉन लोकल है। दे आर फ्रॉम यूपी। बट अभी एज ऑफ नाउ एसडीआरएफ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसडीआरएफ एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, they are on the rescue and hopefully we are going to listen good news very soon. अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके बचाव कर्मियों ने दरिया में लापता लोगों की तलाश जारी रखी।
और बड़ी खबर, आज रूस में मनाया जाएगा विजय दिवस। रूस के विजय दिवस की तैयारियों का वीडियो भी सामने आया है। रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड का वीडियो है। विजय दिवस पर बड़े ऐलान भी व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद आज ये विजय दिवस, और इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने मॉस्को की, जहां पर विजय दिवस का ये वीडियो सामने आया। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल। अतीक अहमद के बेटे उमर का बड़ा खुलासा, कहा अब्बा के लिए उमेश को मारना था जरूरी, उमेश की गवाही से अब्बा को नहीं मिल रही थी जमानत। अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर नवनीत राणा का विवादित बयान, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो, दोनों ओवैसी भाइयों का नहीं चलेगा पता। नवनीत बोली हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए मतदान जरूरी है, जो लोग जय श्री राम नहीं कहना चाहते पाकिस्तान चले जाए। पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार किया। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, कहा कि सैम की दी उपमाननाएं गलत है, ऐसे बयान का समर्थन नहीं। पार्टी अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार किया। सैम पित्रोदा की टिप्पणियों से कांग्रेस पर हमलावर थे पीएम मोदी। पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से कल ही इस्तीफा दिया था, भारतीयों के खिलाफ की थी नस्ली टिप्पणी। सैम के बयान पर पीएम मोदी का हमला, बोले रंग देखकर राहुल के सैम अंकल दे रहे गाली, शहजादे के अंकल चमड़ी का रंग देख रहे। तेलंगाना के वारंगल में बोले पीएम मोदी, मुझे कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने मेरे देश को गाली दी। सैम के बयान पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले देश का अपमान कांग्रेस की साजिश, माफी मांगे राहुल और सोनिया। पित्रोदा के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले कि सैम का बयान निंदनीय है, उनके बयान पर पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस। पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का प्रहार, बोली राहुल अंकल कहते हैं तो मतलब रिश्ता है, तोड़ा कहां। पित्रोदा के बयान पर बोले रविशंकर राहुल गांधी के सलाहकार है पित्रोदा, बयान में हार की हताशा की झलक है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका गांधी फिजूल की बातें उठा रही, बीजेपी महंगाई बेरोजगारी पर जवाब नहीं देते पीएम। पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका अमेरिका में बैठे किसी ने उल्टी बात कह दी तो उसे भारत में मुद्दा बना रहे। कल तेलंगाना की रैली से पहली बार पीएम ने अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा था, क्या अंबानी अडानी से मिल गए नोट। पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर राहुल का पलटवार, बोले बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर कौन है, देश जानता है, जांच करा लीजिए। कल हैदराबाद में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे पीएम मोदी, शाम को भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। 11 मई को ओडिशा के कंधमाल, बॉलनगिर और बारगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा, शाम को चतरा में करेंगे प्रचार। 12 मई को बंगाल के बैरकपुर, हुगली और आरामबाग में पीएम मोदी की रैलियां, शाम को हावड़ा में करेंगे जनसभा। 13 मई को वाराणसी में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बीएचयू से शुरू होगा रोड शो, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे पीएम। आज तेलंगाना के दौरे पर अमित शाह भोंगीर में सुबह 10:30 बजे करेंगे जनसभा। आज यूपी में जेपी नड्डा की 2 रैलियां करीब 1 बजे चित्रकूट और 2:45 बजे फतेहपुर में करेंगे रैली को संबोधित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम मोदी का रोड शो, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण हुए शामिल। कन्नौज में कोरोना वैक्सीन को लेकर अमित शाह ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा पहले मोदी का टीका बताकर किया विरोध, फिर पत्नी संग लगवाया। कन्नौज में एसपी पर अमित शाह का हमला, बोले कन्नौज में कोई मुकाबला नहीं, सुब्रत पाठक आसानी से जीत रहे हैं। अमित शाह ने पाकिस्तान के बहाने राहुल गांधी को घेरा, बोले पाक पर राहुल बहुत खुश, हर रोज राहुल का समर्थन कर रहे हैं लोग। यूपी से अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा रायबरेली में हार के बाद सिर्फ इटली में बचेगी जगह, पाकिस्तान का एजेंडा भी आगे बढ़ा रहे हैं राहुल। लखीमपुर खीरी से अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर प्रहार, कहा राम मंदिर को बेकार बताने वाले सत्ता में आए तो लगाएंगे बाबरी नाम का ताला। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले ये चुनाव एक नया इतिहास बनाने के लिए उतावला, राम भक्तों और द्रोहियों के बीच ये चुनाव। जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन, SC/ST समुदाय के खिलाफ विवादित पोस्ट पर 7 दिन में पेश होने का कहा। पंजाब के लिए बीजेपी का 3 उम्मीदवारों का ऐलान, संगरूर से अवरीन खन्ना, आनंदपुर साहिब से सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत को टिकट।
आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह होगा। 65 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज कन्नौज में अखिलेश के खिलाफ चुनावी सभा करेंगी मायावती। इमरान बिन जाफर है कन्नौज से बीएसपी के उम्मीदवार। एसपी पर मायावती का तीखा हमला। बीएसपी पर क्या चल रहा है, एसपी ना करें चिंता। घोर दलित विरोधी एसपी, चुनाव में उनका बुरा हाल। टीवी9 भारतवर्ष से बोली प्रियंका गांधी मुस्लिम आरक्षण पर झूठ फैला रही है बीजेपी। टीवी9 से बोले अमेठी कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा 2019 में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की कमी से हार गए थे राहुल। केसी वेणुगोपाल का दावा, तीसरे चरण में लोगों ने इंडिया गठबंधन को दिया है वोट। कर्नाटक के मैसूर में जेडीएस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। रेवन्ना केस में एसआईटी से निष्पक्ष जांच की मांग। एमपी के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा होगी वोटिंग। ईवीएम ले जा रही गाड़ी में लगी थी आग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का रोड शो। तकनीकी खराबी के चलते साउंड पर नहीं बजा राष्ट्रगान, फिर सीएम मान ने खुद गाया राष्ट्रगान। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर परमपाल कौर का सीएम मान को जवाब, कहा मैं दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगी, जो करना है करें। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच राजवर्धन राठौर का बड़ा दावा, कहा कि दिल्ली की सारी सीटें जीतेगी बीजेपी। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी 40 साल से बीजेपी को हरा रहे हैं हम। 2014 और 19 में बीजेपी की सरकार आई, फिर भी हम जीते। ओवैसी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए पैसे किस बैंक में जमा किए हैं। दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में अल्पमत में आई बीजेपी सरकार, सीएम सैनिक को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। जंगल की आग पर सीएम धामी का एक्शन, अधिकारियों के साथ बैठक की। देवेंद्र फडणवीस बोले लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में कर देंगे विलय। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस समारोह आज। रूसी विक्ट्री डे परेड में लड़ाकू विमान का प्रदर्शन होगा। महिला सैन्यकर्मी और सैन्य ऑर्केस्ट्रा भी शामिल होंगे। रूस में व्यापारिक बंदरगाह के हैंगर में लगी भीषण आग, 5000 वर्ग मीटर में फैली आग की लपटें। इजरायली सेना ने राफा क्रॉसिंग पर किया कब्जा। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर पर फिर से हमला शुरू किया। राफा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, अबू जराद गैस स्टेशन को उड़ाया। इजरायली सेना का लेबनान के एरोटा शहर में बड़ा हमला हुआ। रिहायशी इलाके में हवाई हमले किए गए। इजरायल ने राफा में सैनिकों के घुसने की जारी की है तस्वीरें। इजरायल का दावा, हमले के बाद खोल दी गई गाजा क्रॉसिंग। राफा पर हमले के बाद अमेरिका का एक्शन, इजरायल को दी जाने वाली बमों की खेप रोक दी गई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी रक्षा सचिव को रोका। लॉयड ऑस्टिन बोले राफा में बड़ा हमला नहीं करना चाहिए। पुतिन ने ईयू देशों के नेताओं के साथ बैठक की। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बेलारूस समेत कई देशों के नेता। बाइडेन ने विस्कॉन्सिन में 50 अश्वेत समर्थकों से मुलाकात की। लोकतंत्र के खतरे में होने की दी चेतावनी। खराब मौसम के कारण अमेरिका के मिशिगन में आए 3 बवंडर। मिशिगन का दक्षिणी पश्चिम हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। मिशिगन में बवंडर और ओलावृष्टि को लेकर आपातकाल की घोषणा। दक्षिण ब्राजील में आई भीषण बाढ़ से 100 लोगों के मारे जाने की आशंका, 130 लोग लापता। यूपी के चंदौली में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। लश्कर के शैडो नेटवर्क टीआरएफ को बड़ा झटका। कुलगाम मुठभेड़ में तीसरा आतंकी मोमिन गुलजार भी मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए की कार्रवाई। आतंकी आसिफ अहमद मलिक की 6 संपत्तियां कुर्क। भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता। कार्बाइन, पिस्तौल और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। गैंग के 10 गुर्गे गिरफ्तार। महिला के अपहरण मामले में जेडीएस विधायक रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शहडोल नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। कोयम्बटूर जेल में बंद यूट्यूबर सुखवुक शंकर की बड़ी मुश्किलें। तमिलनाडु पुलिस ने एक और मामले में किया गिरफ्तार। राजस्थान में गहलोत सरकार का जल जीवन मिशन से जुड़ा 500 करोड़ का घोटाला सामने आया। कैग ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। झारखंड कैश कांड मामले में संजीव लाल के दफ्तर में ईडी का सर्च ऑपरेशन। नकदी और दस्तावेज बरामद। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पीओके भारत का हिस्सा, वापस मिले। फिलिस्तीन पर भारत का रुख स्पष्ट। जयशंकर बोले फिलिस्तीनियों के लिए एक मातृभूमि का समर्थन करता है भारत। अहमदाबाद में भूमि विवाद मामले में 2 समूहों के बीच झड़प। पत्थरबाजी के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। पुलवामा में झेलम नदी में नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 7 लोगों को बचाया गया। कुणाल हत्याकांड मामले में आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिलक नगर फायरिंग मामले में एक आरोपी को पकड़ा। अमरोहा में नशीली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स टीम का छापा, कच्चा माल बरामद। तेजाब हमले की पीड़िताओं की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, केवाईसी में वैकल्पिक
तरीके के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई। जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, वसूली के लिए व्यापारियों से धमकी और जबरदस्ती न की जाए। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कर्मियों को लिखा है पत्र, कैबिन क्रू संकट के बीच उड़ानों में कटौती करेगी कंपनी। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास होटल में लगी आग। मेरठ की भगवती टेक्सटाइल के गोदाम में लगी भीषण आग। भारत में डेनमार्क के राजदूत ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके दूतावास के पास दिखाया कचरा। एनडीएमसी ने इलाके में सफाई कराई है। सफाई होने पर खुश हुए डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वयं। भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर। हज के लिए आज आईजी एयरपोर्ट से मदीना के लिए पहली उड़ान भरी। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी टोली आज गौरवाई मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। गुजरात के डांग में बेमौसम बारिश, मौसम विभाग ने 12 मई से कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, भोपाल में हुई है झमाझम बारिश। अब हेड और अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी, 10 विकेट से जीता हैदराबाद। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला। और बुलेटिन में आगे वीडियो ब्रेकिंग की करने जा रहे हैं शुरुआत। तुर्की से आई है पहली वीडियो ब्रेकिंग, जहां से विमान हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पहली वीडियो ब्रेकिंग, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा। बोइंग विमान की हुई क्रैश लैंडिंग। कार्गो विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद यह विमान रनवे पर फिसलता हुआ चला गया। Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama helal olsun. दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील में बाढ़ के चलते छत पर फंसा घोड़ा। बाढ़ में 95 लोगों की मौत, 131 लोग लापता। बाढ़ की वजह से 14 लाख लोग हुए प्रभावित। बाढ़ के चलते 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, बर्फ में भालू का डॉगी से मुकाबला। डॉगी के सामने नहीं टिक पाया भालू। एक साथ कई कुत्तों को देखकर भागने को मजबूर हुआ यह भालू। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग गुजरात से, जहां पर गुजरात के नवसारी में आग से भारी नुकसान पहुंचा है। यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट विभाग में यह भीषण आग लगी है। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास लगी है आग। एक ढाबे में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से ये आग लग गई। आग ने 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। छठी वीडियो ब्रेकिंग, रूस के बंदरगाह पर लगी भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने। बंदरगाह में एक हैंगर में आग लगी। बंदरगाह का बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया। तो आग कितनी भीषण है, कितनी भयंकर है, ये आप देख पा रहे हैं। दरअसल रूस के बंदरगाह में ये जो आग लगी, एक हैंगर के साथ इसकी शुरुआत हुई है और जो आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं है और आग के लपटे, आप समझ सकते हैं आग कितनी ज़्यादा विकराल है। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के मेरठ से, जहां पर कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। इस आग की, कपड़ा फैक्ट्री है मेरठ की, यूपी के मेरठ की एक कपड़ा फैक्ट्री, और इसमें भीषण आग लग गई। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के जंगलों में भीषण आग की तस्वीरें आप देखिए। घरों तक पहुंची, जंगलों में लगी आग। रिहायशी इलाकों को एहतियातन अब खाली करवा दिया गया है। रूस के ब्रातस्क जिले में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लगातार तेजी के साथ फैलती इस आग की वजह से। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस में बर्फीले तूफान ने परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी जारी है। सड़कों पर जमी बर्फ, घरों में दुबके लोग। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ बर्फ की चादर आपको नजर आ रही है।
और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण ब्राजील में बाढ़ से 100 लोगों की मौत की खबर। रियो ग्रांडे शहर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रियो ग्रांडे शहर में बाढ़ में डूबे हैं घर। 130 लोग अभी भी लापता हैं। पिछले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में ब्राजील के कई शहर आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के मिशिगन में तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान के चलते बिजली गुल है, घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान मचा रहा है भारी तबाही। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में आया है भारी तूफान। तूफान में उड़ गया गोदाम में रखा पूरे का पूरा सामान। तूफान के वक्त गोदाम में मौजूद थे 70 लोग। तस्वीरें आपके सामने। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिणी अफ्रीका में गिरी है 5 मंजिला इमारत, जिसमें 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। निर्माणाधीन इमारत में यह अचानक ढही है, जिसकी वजह से अब भी 37 लोग लापता हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर का विरोध किया गया है। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हुई है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, जिसमें नीदरलैंड में छात्रों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प देखने को मिली है। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर छात्रों की पुलिस के साथ यह झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गाजा पर हमले रोकने की ये तमाम छात्र मांग कर रहे थे। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। गाजा से जहां पर हमास का विध्वंसक हमला हुआ है। हमास के आईडीएफ कब्जे वाले इलाकों में बमबारी हुई है। हमले में इजरायली कमांड मुख्यालय तबाह हो गया। राफा ऑपरेशन के बाद और भी विध्वंसक हो गया है हमास। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बमबारी। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह होने का दावा। रूस ने जारी किया विध्वंसक हमले का ये वीडियो। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल का गाजा में राहत सामग्री पहुंचने का दावा है। राफा बॉर्डर पर हमले के बाद आईडीएफ का कब्जा हो गया है। यूएन ने राहत सामग्री पहुंचने की खबरों को हालांकि नकारा। एक दिन पहले राफा पर आईडीएफ ने किया था विध्वंसक हमला। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल का हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। साउथ लेबनान आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। नॉर्थ इजरायल से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शेलिंग की गई। और अब 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। लाहौर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे वकील। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को गिरफ्तार किया। और अब 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बादल फटा। तेज रफ्तार से आया पानी घरों में घुसा। तेज बारिश के चलते उफान पर है नाले। सलमान खान फायरिंग केस में एक और गिरफ्तार। फायरिंग के मामले में 5वां आरोपी मोहम्मद रफीक गिरफ्तार किया गया। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर पर रेकी की थी।